सीधा आपको बहराइच के पयागपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस परियोजना को पूरा करते हुए उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। 5 वर्ष में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्रदेश के अंदर दिया है। 1,61,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खातों में गया है, तो 80,000 करोड़ रुपए धान और गेहूं का किसानों से खरीद करके उनके खाते में देने का काम डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का पहला फैसला अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। हमारी सरकार का पहला फैसला एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए था। और हमारी सरकार का पहला फैसला, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? आप मानते हैं ना? लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पहला काम था उसका आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के मुंह पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, 5 साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आने के बाद ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो नोटिस भी आएगी, नोटिस आएगी तो भरते भरते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और चौराहे पर फोटो अलग से चस्पा होगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और हर हर बम बम के साथ जब कावड़ यात्री निकलता है तो भाइयों बहनों, पूरा प्रदेश भगवान शिव के भक्ति में ऐसा लीन होता है जैसे लगता है उत्तर प्रदेश विकास की एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। तो पेशेवर माफिया और अपराधी जो दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, उनके लिए भी बुलडोजर का इंतजाम किया। दोनों एक साथ यात्रा चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे भी बन रही है। आप याद करिए, देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जनपद हैं और 3 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। आपके बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है। और बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन रहा है। भाइयों बहनों, आज आस्था का सम्मान होता है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, वृंदावन और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, ये सब दर्शनीय होता है। पहले क्या होता था? सिपाही महोत्सव, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश के पैसे को बर्बाद किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहे हैं।
और उन महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरव का महिमा मंडन होता है। उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा के साथ देश के सामने जा रहा है। आज पहचान का संकट नहीं हमारे नौजवानों के सामने। आज तो उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर हर व्यक्ति आह्लादित होता है और उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के साथ पूरा देश जुड़ने के लिए लालायित दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये यात्रा अनवरत बनी रहे। एक मजबूत और दमदार सरकार लखनऊ में बन सके, इसके लिए देवीपाटन कमिश्नरी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतने चाहिए। इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास बालार कृषि की इस पावन भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस पावन भूमि पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा था सो करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब कोई संदेह है क्या? किसी को कोई संदेह है? आज तो राम मंदिर का काम प्रारंभ हो गया है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या ये राम मंदिर बनाते? जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला लगाया था, कि राम मंदिर बनाते? मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की सुविधा उसे प्राप्त होगी। वहीं पर कंपटीशन की तैयारी आपको करने का अवसर मिलेगा। और भाइयों बहनों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया था? सबसे बड़ी आबादी का राज्य और अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पर था। आज मेहनत करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया गया है। और अगले 5 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सभी सहमत हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा तो हमारे किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, श्रमिकों का, कर्मचारियों का, समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान होगा। वे विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमने किए। इसके लिए हमें तमाम प्रकार के पॉलिसीज तैयार करनी पड़ी, हमने वो भी किया। जो भी उत्तर प्रदेश के इसमें होगा वह हम करेंगे और हम लोग लगातार उस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर होने जा रहा है। आप सबसे मेरी अपील होगी, जब तक प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हैं, सभी लोग यहां पर जमे रहेंगे। मंच से प्रधानमंत्री जी का अभिवादन होगा। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए। आपके स्वागत से झलकना चाहिए उस समय कि देवीपाटन कमिश्नरी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? इधर कमजोरी क्यों, इधर कंजूसी क्यों दिखा रहे हैं? इधर कंजूसी क्यों है और सड़क के उस पार भी कंजूसी क्यों है? एक कंजूसी कहीं नहीं दिखाना है। अरे यही असली लड़ाई है। इसी में साबित कर देना आर या पार। प्रदेश में दंगाइयों की, माफियाओं की, अराजकतावादियों की सरकार होगी या प्रदेश को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को आगे बढ़ाने वालों की सरकार होगी, ये तय करने के लिए याद आए हैं। और भाइयों बहनों, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरी आप सबसे अपील है, आप इतनी देर से जो उत्साह दिखा रहे हैं, इस उत्साह को अगले 1 घंटे और बनाए रखने की आवश्यकता है और तेजी के साथ। और 27 फरवरी को जब मतदान होंगे तो भाइयों बहनों, मतदान के दिन भी पहला क्या होना है?
क्या होगा? पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। सड़क के उस पार भी बोलिए भैया आपके लिए जगह नहीं हो पाई, हम लोग माफी चाहेंगे, अगली बार और बड़ा मैदान बनाएंगे। आप सहमत हैं ना? पहले मतदान, प्रातः काल उठते ही सबसे पहले 5 बजे जागरण करना, मां पाटेश्वरी की आराधना करना, बालार कृषि और महाराज सुहेल देव का स्मरण करते हुए सीधे अपने मतदान केंद्र में जाना, कमल का चुनाव चिन्ह या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का चुनाव चिन्ह देखना। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान पर, और जहां सहयोगी दल के होंगे वहां सहयोगी दल के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर जोरदार तरीके से ईवीएम को दबाना। देखना आप जैसे दबाएंगे वैसे ही विपक्षी दलों के होश उड़ते हुए दिखाई देंगे। आप यहां बटन दबाएंगे, यहां ईवीएम की मशीन आवाज करेगी, और वहां लखनऊ में बैठ करके सपा बसपा और कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे देखिए साहब ईवीएम गड़बड़ी कर रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब क्या बोल रहे हैं वो? अब अपनी नाकामयाबियों को कहां ठोक रहे ठेकड़ा? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। अपने कारनामों को नहीं देखते, अपने कारनामों को नहीं देखते, अब कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। उनको बोलना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये कोरोना कालखंड में कोई देखने के लिए आया था क्या? कांग्रेस सपा बसपा का कोई नेता हालचाल लेने के लिए आया था? जब वे आपका हालचाल लेने नहीं आते हैं तो आप उनका हालचाल क्यों लेते हैं? कोई जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये लोग तो समाज के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी बोझा बनेंगे, हैं कि नहीं? ये बोझा जो संकट में साथी ना बने, क्या वे सच्चे साथी हो सकते हैं क्या? वे अवसरवादी हैं, चुनाव के समय दिखाएंगे, बाकी शेष समय गायब हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ दिल्ली के पास कहीं उनका अता पता नहीं होगा। चुनाव के समय लोग मंडराते रहते हैं इसकी चिंता के बगैर। आज विकास की जिस यात्रा को, सुशासन के जिन कार्यक्रमों को लेकर के, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर गरीब का मकान बन रहा है, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन लग रहा है, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट। श्रावस्ती में भी हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। कुछ ही दिनों के बाद श्रावस्ती से जब हवाई जहाज की यात्रा प्रारंभ होगी, लखनऊ की दूरी मात्र आधे घंटे में, दिल्ली की दूरी 1 घंटे में पूरी कर लेंगे, मुंबई की दूरी 1.5 घंटे में पूरी कर लेंगे, गोरखपुर की दूरी आधे घंटे में पूरी कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज बनेगा भाइयों बहनों, आप देखना तो यहीं पर यहां के नौजवान डॉक्टर बनेंगे। हमारे नौजवानों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कर रही है। अभी तो हम लोग एक और कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दूं, हर घर नल की योजना, आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से पहुंचेगा। आरओ का पानी हर एक घर में टोंटी के माध्यम से, ओवरहेड टैंक बनेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। हमने बुंदेलखंड में दे दिया है, हमने बिंदु क्षेत्र में दे दिया है। अब देवीपाटन मंडल की बारी है। क्योंकि भाइयों बहनों, मैं अक्सर यहां आता था, महाराज सुहेल देव की विजय उत्सव के कार्यक्रम में भी मैं भाग लेने के लिए आता था, और देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए मैं अक्सर आता था। तब मैं देखता था पानी की बड़ी समस्या होती थी। कभी कभी भारी पानी होने के नाते
लोगों को तमाम प्रकार की पेट जनित बीमारियां भी थी, लेकिन जब आरओ का पानी देंगे भाइयों बहनों, आधी से अधिक बीमारी समाप्त। और यही तो चिढ़ है सपा बसपा और कांग्रेस को। उनकी चिढ़ तो यही है कि गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, सबको बिजली कैसे मिल जा रही है, सबको दवा कैसे मिल जा रही है, सबको वैक्सीन कैसे मिल जा रही है और सबको सुरक्षा कैसे मिल जा रही है, यही चिढ़ है। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मुझसे बहस करने लगे, कहे कि साहब हमने भी विकास कराया है। मैंने कहा कौन विकास कराया है, बताओ। कहा हमने कराया है। मैंने कहा बता तो दो कौन कराए हो। तो कहे देखिए साहब बाकी तो हमें याद नहीं, लेकिन हमें एक चीज याद है। मैंने कहा क्या? कहा आप कहीं भी जाएंगे आपको एक चीज दिखने को मिलेगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा देखिए हो सकता है आपने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हो, हाईवे बनाए हो, एयरपोर्ट बनाए हो, मेडिकल कॉलेज बनाए हो सकता है जनता को लाभ मिल रहा होगा, लेकिन हमने भी एक काम कराया। मैंने कहा क्या? कहा हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी है। क्या काम कराया उन्होंने? क्या काम कराया है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो भाइयों बहनों उनको बोलने की आवश्यकता है। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही संतुष्टि है तो वोट भी वहीं से मांगो। बोलेंगे ना? उन्होंने धामों के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर 700 तीर्थों के लिए, धामों के लिए, अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी दुनिया की सबसे न्यारी नगरी के रूप में, भव्य नगरी के रूप में सामने आ गई है। मां विंध्यवासिनी का धाम सज रहा है। मथुरा वृंदावन एक नए ओज के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों नेमिष तीर्थ हो या सुख तीर्थ, पूरे ओज और तेज के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। धामों के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश को एक नई गति देने के लिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए हैं प्रयागपुर से श्री सुभाष त्रिपाठी जी को, आप खड़े होते जाइए भैया। सुभाष त्रिपाठी प्रयागपुर, अनुपमा जायसवाल बहराइच, सुरेश्वर सिंह महसी, श्रीमती सरोज सोनकर पलहा, श्री बावन सिंह कटरा, श्री प्रतीक भूषण सिंह गोंडा, श्री विनय कुमार द्विवेदी महनौन, श्री राम फेरन पांडे श्रावस्ती, श्री पदम सेन चौधरी भिनगा,